सो गाइस, कैसे आपसे मेरा नाम शुभ सानी है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है जो कि हॉरर बेस्ड है। डरावनी कहानियां मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ और लोगों को मज़ा भी आ रहा है, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है बताने में। तो आज का जो स्टोरी है वो हॉरर कॉमेडी है। इसमें कॉमेडी भी है, मज़ा भी है और डरावनी कहानियाँ भी होंगी। तो आज की स्टोरी है अंधविश्वासी जासूस। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग अजीब घटनाओं से परेशान थे। कहीं किसी की साया दिखता तो कहीं किसी की आत्मा तो कहीं अजीब सी आवाजें आती तो कहीं कुछ भी हो रहा है। ऐसे में लोग जो परेशान हो रहे। गांव वालों के लिए यह किसी भूतिया जगह से कम नहीं था। मदद के लिए उन्होंने बुलाया एक खास जासूस जो अपने डर और अंधविश्वासियों के लिए मशहूर था। जासूस का नाम था मोहन। जासूस का नाम क्या था? मोहन। जो भले ही अपने काम में माहिर था, लेकिन भूतों का नाम सुनते ही उनकी हालत जो है पतली हो जाती थी। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने जांच शुरू की, किसी खिड़की पर परछाई दिख जाती है। जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की तो खिड़की पे क्या हुआ ना कि उनकी एक परछाई दिख जाती है। तो वो परछाई दिखते ही तो क्या होता है कि तो कहीं किसी पुराने पेड़ से सरसराहट की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो खिड़की पे जाते हैं तो पेड़ से सरसराहट की आवाज़ आने लगती है। इन घटनाओं से उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मोहन ने हर कदम सोच समझ कर रखा। उसके डरपोक हरकतें और बार बार चीखना चिल्लाना गांव वालों के लिए हंसने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो एक जासूस था और जासूस अगर ऐसे हंस रहा है तो बाकियों पे क्या बीतेगा आप सोच के देखो। अब क्या हुआ कि एक रात जब मोहन पूरी तरह से मामले को छोड़ने के करार पे आ गया था, मतलब कि जो स्थिति हुई थी वो स्थिति देखने के बाद जो है वो बिल्कुल जो तो डर गया था पूरी तरीके से। वो जासूस डरने के बाद क्या हुआ कि वो भागने के करार में था। जब मोहन पूरी तरीके से मामले को छोड़ छाड़ के भागने के करार पे था, उसे एक बंद कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। जैसे भागने वाला था ना वो जासूस, जैसे भागने वाला था उसके पास उसी मोमेंट में क्या हुआ, उसके पास एक जो है पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक रहस्यमय व्यक्ति की छवि दिखी जो मोहन को घूरता हुआ नजर आया। तो मोहन की फटकी चार हो गई भाई साहब, ठीक है। जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा कमरे में खामोशी छा गई। अचानक हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और फिर उसे महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसके सामने एक अजीब आकृति खड़ी हो गई। डरते हुए मोहन ने चिल्लाते हुए पूछा कि तुम कौन हो भैया? तो आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और फिर एक आवाज गूंजने लगी, मैं वो हूँ जो हमेशा यहाँ था, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनते ही मोहन की चीख निकल गई और उसी समय लाइट वापस आ गई। आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन मोहन के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अब ये भूतिया घटना यहीं खत्म नहीं होती, अगले रहस्य का पर्दाफाश करते रहो या फिर ये साया हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। ये सुनते ही जो जासूस था मोहन, उसकी फटके चार हो गई। इस धमकी ने दर्शकों को भी एक रहस्य में बांध दिया। उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मोहन का सफर यही खत्म हो गया। अगले भूतिया रहस्य की खोज शुरू हो चुकी थी।